एक युवक जो जन्म से लेकर जवानी तक मंदबुद्धि और महामूर्ख रहता है, कैसे वही महामूर्ख अनपढ़ युवक काशी की विदुषी राजकुमारी विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में पराजित कर उसका वरण करता है और विवाह के बाद अपनी उसी पत्नी द्वारा दुत्कारने पर कैसे भारतीय इतिहास और संस्कृत साहित्य का प्रमुख हस्ताक्षर बन जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में उसी युवक के महामूर्ख से महाकवि कालिदास बनने का संपूर्ण सफर जानेंगे। दोस्तों, मात्र 5 वर्ष की अवस्था में अपने माता पिता को खो देने वाले उस अनाथ बच्चे का पालन एक अनपढ़ और गरीब ग्वाले द्वारा किया गया। उस बालक का बचपन ग्वाले के यहाँ गायें चराने में व्यतीत हुआ। गांव में काली माता का एक मंदिर हुआ करता था। सायंकाल में वह बालक प्रसाद के लालच में रोज काली मंदिर जाया करता और शायद इसी कारण लोग उन्हें काली का भक्त मानते थे और उनका नाम कालिदास पड़ा। कालिदास अनपढ़ था। उसका बचपन और जवानी गायें चराने और खेती बाड़ी का कार्य करने में व्यतीत हुई। इसी समय काशी नरेश ने अपनी राजकुमारी विद्योत्तमा का स्वयंवर रखा। राजकुमारी विद्योत्तमा अपूर्व सुंदरी तथा वेद शास्त्रों की ज्ञाता थी। वह ऐसा विद्वान वर चाहती थी जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। अनेक राजा और राजकुमार विद्योत्तमा से विवाह की इच्छा लिए काशी पधारे, परंतु कोई भी उसे शास्त्रार्थ में पराजित नहीं कर पाया। उसी काल के सुविख्यात विद्वान तथा संस्कृत साहित्यकार वर रुचि को भी निमंत्रण भिजवाया गया। विद्वान पंडित वर रुचि के समक्ष राजकुमारी ने शर्त रखी कि वह मूक रहकर केवल संकेतों के माध्यम से ही अपने प्रश्न पूछेगी तथा वर रुचि को भी संकेतों में ही अपना उत्तर देना होगा। दोस्तों, विद्वानों की मौजूदगी में वर रुचि और राजकुमारी विद्योत्तमा का शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विद्योत्तमा ने एक अंगुली दिखाकर प्रथम सांकेतिक प्रश्न किया, परंतु वर रुचि उस संकेत को ना तो समझ पाया और ना ही कोई उत्तर दे पाया। भरे दरबार में विद्वान वर रुचि को लज्जित होकर उठना पड़ा। वर रुचि ने इसे अपना अपमान समझा और वह मन ही मन विद्योत्तमा से ईर्ष्या करने लगा तथा उससे बदला लेने की सोचने लगा। जब वर रुचि ईर्ष्या की आग में जलते हुए अपने घर लौट रहा था, तब उसने देखा कि एक युवक पेड़ पर चढ़ा है तथा उसी शाखा को काट रहा है जिस पर वह स्वयं बैठा है। वर रुचि ने कहा, अरे मूर्ख युवक, यह क्या कर रहे हो? तुम नीचे गिर जाओगे। वह युवक कालिदास ही था। कालिदास ने कहा कि तुम अपना काम करो, मुझे ज्ञान मत दो। यह कहकर वह फिर उसी डाल को काटने लगा। डाल के पूरा कटते ही कालिदास नीचे आ गिरा। मंद बुद्धि कालिदास को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह भागा तथा वर रुचि के पैर पकड़ लिए। कहने लगा कि आपको कैसे पता चला कि मैं नीचे गिरने वाला हूं? आप या तो भगवान हैं या फिर कोई ज्योतिषी हैं। यदि तुम ज्योतिषी हो तो मेरा भविष्य बताओ। वर रुचि समझ गया कि यह कोई मूर्ख व्यक्ति है। विद्योत्तमा से प्रतिशोध लेने के लिए यह युवक ठीक रहेगा। कालिदास भविष्य जानने की जिद पर अड़ा था, तो वर रुचि ने कहा कि तुम्हारा विवाह एक राजकुमारी से होगा, तुम मेरे साथ चलो। वर रुचि ने उसे अच्छे कपड़े पहनाए तथा समझा बुझाकर काशी नरेश के दरबार में ले आया। वर रुचि ने काशी नरेश को बताया कि यह एक विद्वान ब्राह्मण है तथा राजकुमारी विद्योत्तमा के लिए सुयोग्य वर रहेगा। वर रुचि की बात मान राजा ने कालिदास को विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने की अनुमति दे दी। वर रुचि ने कालिदास को समझा दिया था कि कुछ भी मत बोलना, सिर्फ इशारे ही करना। संकेतों का अर्थ खोलने के लिए अनेक विद्वान पंडितों से दरबार सजाया गया तथा शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विद्योत्तमा ने अपनी एक उंगली कालिदास की तरफ उठाई। उसका अर्थ था कि ईश्वर एक है तथा वही सत्य है। लेकिन मूर्ख कालिदास ने समझा था कि वह उसकी एक आंख फोड़ देने का इशारा कर रही है। अतः कालिदास ने अपनी 2 अंगुलियां विद्योत्तमा की तरफ उठा दी कि यदि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। परंतु राजकुमारी और विद्वानों ने समझा कि वह यह कहना चाहता है कि ईश्वर तो एक है, परंतु आत्मा और परमात्मा दोनों ही सत्य हैं तथा अविनाशी हैं।
राजकुमारी ने अगले प्रश्न के लिए अपनी हथेली खोलकर दिखाई। पांचों खुली अंगुलियों का अर्थ यह था कि सृष्टि में कुल 5 तत्व स्थित हैं। कालिदास को लगा कि राजकुमारी उसे थप्पड़ मारने का इशारा कर रही है, अतः उसने अपनी मुट्ठी बंद करके उसकी तरफ मुक्का तान दिया। विद्वानों ने इसका भाव समझाया कि यह सत्य है कि सृष्टि में 5 तत्व हैं, परंतु यह भी सत्य है कि उन पांचों तत्वों के अलग अलग रहने पर कार्य सिद्धि नहीं होती। सृष्टि या ब्रह्मांड का निर्माण पंच तत्व के मिश्रित रूप से ही संभव है। विद्वानों द्वारा कालिदास के संकेत का जब यह गूढ़ रहस्य समझाया गया तो सारी सभा तालियों की तेज गड़गड़ाहट से गूंज उठी। राजकुमारी विद्योत्मा ने भी समझ लिया कि कालिदास कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि महापंडित हैं। उसने अपनी पराजय स्वीकार कर कालिदास से विवाह रचाया। परंतु जैसे ही विद्योत्मा विवाह के बाद ससुराल पहुंची तो कालिदास की मंद बुद्धि और महामूर्खता का भेद खुलते देर नहीं लगी। कालिदास ने जब उष्ट्र शब्द का उच्चारण उट्र किया तो विद्योत्मा ने पूछा कि क्या आप संस्कृत नहीं जानते? कालिदास ने बताया कि वह अनपढ़ है और संस्कृत बिल्कुल नहीं जानता। विद्योत्मा समझ गई कि उसके साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। एक विदुषी राजकुमारी भला एक मंद बुद्धि, अनपढ़ और मूर्ख व्यक्ति को कैसे अपना पति स्वीकार करती? उसने दुत्कारते हुए कालिदास को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि ज्ञान और विद्या ग्रहण किए बिना मेरे पास मत आना। कालिदास मंद बुद्धि जरूर था, परंतु निर्लज्ज बिल्कुल नहीं। पत्नी की दुत्कार से उसका आत्मसम्मान बेहद आहत हुआ। वह उसी क्षण घर से निकला और माता काली के मंदिर पहुंच गया। ज्ञान प्राप्ति के लिए वह माता काली की अखंड साधना करने लगा। कुछ दिन बाद उसने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया तथा कठोर तपस्या में लीन हो गया। परंतु इतने पर भी देवी प्रसन्न नहीं हुई तो कालिदास ने वहीं मंदिर में रखी तलवार उठाई और अपना शीश काटकर माता के चरणों में समर्पित करने को तत्पर हुआ। कहा जाता है कि कालिदास की दृढ़ संकल्प शक्ति को देख माता काली साक्षात प्रकट हुई तथा कालिदास को महापांडित्य का वरदान दिया। देवी से वरदान प्राप्त कर कालिदास ने देश भर में भ्रमण किया तथा संस्कृत के श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना की। कल तक जिसे मंद बुद्धि और महामूर्ख समझा जाता था, आज माता के आशीर्वाद से वही प्रकांड पंडित और महाकवि बन चुका था। एक दिन कालिदास के मन में अपने घर लौटने का विचार आया। घर के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए संस्कृत भाषा में आवाज लगाई। विद्योत्मा ने समझा कि दरवाजे पर कोई विद्वान आया है। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने कालिदास को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने कालिदास का स्वागत और सत्कार कर घर के अंदर आमंत्रित किया, परंतु कालिदास ने विद्योत्मा को गुरु कहकर प्रणाम किया। कालिदास बोले कि अब आप मेरी पत्नी नहीं बल्कि मेरी गुरु हैं, क्योंकि आप ही के कारण मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। पत्नी को गुरु बनाकर कालिदास पुनः घर छोड़कर जाने लगे तो दुखी विद्योत्मा ने उन्हें शाप दिया कि तुम मुझ अबला स्त्री को दुखी करके जा रहे हो, इसलिए किसी महिला के हाथों ही तुम्हारी मृत्यु होगी। दोस्तों, कहानी यही समाप्त नहीं होती है। कैसे कालिदास महाराजा विक्रमादित्य के नव रत्न बनते हैं और कैसे जब कालिदास को अपने ज्ञान पर अहंकार हो जाता है तो वन में रहने वाली एक साधारण सी बालिका द्वारा उनके ज्ञान का अहंकार टूटता है और कैसे विदेश भ्रमण के दौरान एक वारांगना द्वारा उनकी हत्या की जाती है तथा और भी बहुत कुछ जानने के लिए इस वीडियो का सेकंड पार्ट अवश्य देखें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। तो चलिए मिलते हैं कालिदास पार्ट 2 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।